नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह पशुओं के टूटे हुए सींग के इलाज से संबंधित है। तो दोस्तों, यदि आपके भी किसी जानवर का सींग टूटा हुआ है और आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी चाहिए कि उसको किस तरह से काटना पड़ता है, उसकी ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है, उनमें किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको जानकारी अच्छे और स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको टूटे हुए सींग के इलाज के उपचार से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाना चालू करता हूँ। दोस्तों, यदि आपके जानवर का सींग इस तरह से टूटा हुआ है कि उसके फिर से जुड़ने के चांसेस 0% हैं और उसे काट करके अलग कर देना ही आखिरी उपाय रह गया हो, तब की स्थिति में आपको किन किन औजारों की आवश्यकता होगी और क्या प्रोसेस होगा, इससे संबंधित जानकारी को पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केसेस जिसमें ब्रोकन हार्न को काट करके अलग करना ही आखिरी उपाय होता है, ऐसे केसेस के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। जिन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक है हेक्सा ब्लेड। उस हेक्सा ब्लेड को होल्ड करने वाला उसका एक होल्डर, लोहे के कम से कम 3 से 4 तख्त जो कि कम से कम 1 से 1.5 फीट लंबे हों, 2 इंच मोटा हो और कम से कम 7 से 8 इंच जो है चौड़ा हो, ताकि फायरिंग के वक्त उसे पकड़ने में तथा फायरिंग करने में आसानी हो सके। इसके अलावा दोस्तों, कम से कम आधा से 1 किलो पोटेशियम परमैंगनेट, कॉटन, बैंडेज, कंपाउंड टिंचर बेंजोइन, पोइडीन आयोडीन, हीमेक्स या ड्रेसाल का मलहम जो कि आपको ब्रोकन हार्न के केस हैंडल करने के पश्चात ड्रेसिंग करने में काम आएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, गोबर के कंडे तथा कोयलों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम लोग लोहे को गर्म करते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है फायरिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपको ब्रोकन हार्न का केस हैंडल करना चालू करना हो तो सबसे पहले जो है आप गोबर के कंडे तथा कोयले में आग लगा करके उसको सुलगा दीजिए और उसमें लोहे के जो तख्त हैं उनको डाल दीजिए, ताकि सींग को काटने के पश्चात जब भी आपको फायरिंग के लिए हॉट आयरन की ज़रूरत हो वह पूरी तरह से तप्त होकर गर्म हो जाया रहे और जब भी आप उसे कटे हुए सींग के ऊपर में रखें तब जो ब्लडिंग हो रहा है वह अच्छे से रुक जाए और किसी तरह की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, यह तो हो गया सींग को काटने के पूर्व उसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट और उसके प्रोसेस की जानकारी। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सींग को किस तरह से काटा जाता है। तो दोस्तों, सींग काटने से पहले जो है आप जो है लोकल एनेस्थीसिया जो कि लिग्नोकेन हो सकता है, उसको सबसे पहले सींग के अगल बगल के जितने भी पोर्शन हैं वहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर दीजिए, जैसा कि अभी आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात जो है आप हेक्सा ब्लेड की सहायता से जहाँ से सींग कटा हुआ है उसके जस्ट निचले पोर्शन से उसे काट करके अलग कर दीजिए, जैसा कि अभी आप लोगों को इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ से सींग कटा हुआ है उसको पहले तोड़ करके अलग किए, उसके पश्चात उसके जस्ट निचले पोर्शन से उस टूटे हुए सींग के भाग को हटा दिए। इसके पश्चात जैसे ही सींग काट के आप लोग अलग करोगे उसमें फायरिंग करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता रहता है और उस ब्लीडिंग को रोकना है तब की स्थिति में आपको फायरिंग करना ही पड़ता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि जो गोबर के कंडे थे और कोयले थे जिसमें हम लोगों ने लोहा को गर्म किया है, उस लोहे को ला करके आपको उसमें फायरिंग करनी है, जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि फायरिंग किया जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है कम से कम 2 से 3 फायरिंग कीजिए ताकि उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है पूरी तरह से रुक जाए। जब एक बार ब्लीडिंग रुक जाएगा दोस्तों, उसके पश्चात कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए। उसके पश्चात जो है आप पोइडीन आयोडीन या फिर आपके पास जो बेटाडीन है या फिर जो दूसरे एंटीसेप्टिक क्रीम है या फिर लोशन है उसकी सहायता से उसका ड्रेसिंग कर दीजिए और उसके ऊपर में बैंडेज चढ़ा दीजिए, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वह पूरी तरह से और अच्छे से रुक जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है पूरे प्रोसेस को अपना करके ब्रोकन हार्न के केस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रेसिंग के वक्त एक और चीज़ है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो टूटा हुआ सींग है यदि उसका अंदर वाला पोर्शन काफ़ी लंबा और गहरा खोखला हो, तब की स्थिति पर जो है आप उसमें पोइडीन आयोडीन से सने हुए बैंडेज का काज भरना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि अंदर से भी सड़न उत्पन्न हो सकता है और उस सड़न को रोकने के लिए अगर आप लोग यदि एंटीसेप्टिक क्रीम से भीगा हुआ काज भर दिए रहेंगे तब की स्थिति में वहाँ से सड़न उत्पन्न होने के चांसेस भी कम हो जाए रहेंगे। इसलिए काज भरना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों।
तो यह तो हो गया टूटे हुए सींग को काटने, उसमें होने वाली फायरिंग तथा ड्रेसिंग से संबंधित पूरी जानकारी। दोस्तों यदि हम लोग इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बात करें तो इसमें कम से कम 3 से 4 ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हमको लंबे समय तक करना होता है। क्योंकि ऐसे केसेस में ब्लड कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए रहते हैं तो उनके सूखने में भी काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वह भी काफ़ी लंबा होना चाहिए। तो दोस्तों जिन दवाओं के इस्तेमाल से आप लोग जो हैं इस घाव को बड़ी आसानी से सुखा सकते हैं उसमें एक मॉक्सेल का इंजेक्शन है, वह हो सकता है ट्राइकिस्टासिन या फिर इंटासेप्ट का जो इंजेक्शन आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एंटीसेप्टिक एंटीपायरेटिक जितने भी इंजेक्शन है जिसमें आपका मेग्लूडाइन हो गया, मेक्सटाल हो गया, मेलोनेक्स प्लस हो गया आदि इंजेक्शन भी कम से कम 10 से 15 दिन तक आपको लगाने होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेडनिसोलोन या फिर आइसोफ्लूट का इंजेक्शन और न्यूरोक्सिन एम, ट्राइविवेटियम या बेलामाइल जैसे इंजेक्शन भी कम से कम 15 से 20 दिन तक आप लोगों को जरूर लगाना चाहिए ताकि घाव जो है जल्दी से भर जाए और आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन सारी दवाओं के साथ साथ एक और चीज़ है जिस पर हमको ध्यान देना है कि जब हम लोग सींग काटते हैं उसके तुरंत बाद कम से कम 500 से 1000 ml का रिंटोज का डोज और 500 ml कार्बोराल की मात्रा जरूर चढ़ा देनी चाहिए ताकि जो जानवर है वह किसी भी तरह के शॉक वाली कंडीशन को झेल जाए और उसमें किसी भी तरह की इमरजेंसी वाली हालत ना उत्पन्न हो। तो ये टूटे हुए सींग के उपचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी दोस्तों जो कि आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके भी ज़रूर रख लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।